है यहाँ ट्रैफिक का, और वो बगैर ट्यूनर के सिर्फ कान से ट्यूनिंग किया करते। बड़ी बात है यार। हालांकि ये जो बाजा ट्यून करते हैं ना, उसके लिए जो है वो खास किस्म का आला भी होता है ना। वो ट्यूनिंग फॉक होता था पहले, अब तो उसका भी दौर चला गया, मोबाइल के वो एप्लीकेशंस आ गई होए हैं। होए होए होए। अच्छा, तो इस अब पर कस्टमर आके हमें सिखा रहा होता, भाई ये कांटा हमें सीधा चाहिए। हम बोलते हैं अच्छा जी आप ले लीजिए, मगर सही। कैसे लेंगे। अच्छा अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, जैसे क्या कहते हैं, पहले वालिद साहब के दौर में लोग आते थे यार, फलाना फनकार चाहिए, फलाना उस्ताद चाहिए। अब ऐसा होता है? अब बहुत कम बुला सिलेक्टेड भटका। बंदा आके बुला भटका आके हमें कॉल करेगा यार, या आके मिलता है कि यार मुझे कोई उस्ताद चाहिए, हम किसी ना किसी को रेफर कर दी। नमस्कार, मैं संजय वासी कथक मास्टर फिर से अपने एक बार चैनल पर अपने आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मेरे साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फहद सलीम। मैं यहाँ बैठा हूँ और बड़ी कदीमी बातें, बड़ी काम की बातें और समझने की बड़ी जिस तरह वो कहते हैं ना, दिल की बात कह लें, दिल की बात, मन की बात। और क्योंकि इस मौजू को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। मैं बता रहा हूँ ना आपको हसन भाई, मेरे को बड़ा दिली तौर पर ये बात एक तंग करती है कि इन फ्यूचर क्या होगा, सिर्फ इंटरनेट वाली छोटी छोटी क्लिप्स वाले लोग रह जाएंगे क्या? पूरा गाना कब बजेगा? जी बिल्कुल, पूरा गाना कब कब बजेगा? बजेगा ये तो, पूरा गाना कब बजेगा? पूरा गाना कब कोई गाएगा? पूरे गाने पे डांस कब कौन कब कौन करेगा? करेगा? अभी तो टिकटॉक का हाल हो गया। और अच्छा, मैं बताऊं आपको बड़ी अच्छी बात। लोग बड़े आ, मशहूर हैं, चंद सेकंड का कोई एक मतलब बेवकूफ़ाना वाली हरकत करी और लोग वायरल हो जाते हैं। वायरल। अच्छा, मसला पता क्या वायरल होने का क्या कहते हैं, वायरल होने से मसला हल नहीं हो रहा है। फाइनेंशियली पूछो, बोलो यार कुछ भी नहीं है, वायरल होगा, मशहूर हो देखिए जाओगे। फाइनेंशियली तो आपको खुद पता है हसन भाई, क्या माशाल्लाह हमारे यहाँ म्यूज़िक का क्या आलम है, गिने चुने इदारे हैं, गिने चुने ही म्यूजिशियन हैं। भाई बात करेंगे, हम जो बात शुरू करना चाह रहे थे, पहले तो बात शुरू करेंगे वहीं से, उसके बाद हम ये वाली बातों पर आएंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये चैनल अपना चैनल है और हमारे बाप का चैनल है भाई। हाँ, कोई कुछ नहीं कर सीधी सी सकता। बात है। कल जब हसन भाई मेरे पास आए ना, इन्होंने कहा कि कल इंटरव्यू देना है, बात तो करेंगे मैंने कहा आप। बात करेंगे भाई। मैंने कहा बात कैसे करें, लाइव करेंगे। तो मैंने कहा सही है हसन भाई, कल करेंगे हम, क्योंकि कल मैं फ्रेश होके बैठूंगा और आप भी जब आएंगे तो फिर हमारा टाइम पता नहीं है कि टाइम कितना लग जाए। जितना भी टाइम लगता है वो हम लेंगे। मगर हसन भाई ने आज जो है ना वो एक दुखती रख छेड़ दी कि जी म्यूज़िक, तो म्यूज़िक के हवाले से आप ये बताएं, मैं अपनी ऑडियंस से भी पूछना चाहता हूँ कि वाकई क्या आगे 10 साल के बाद शॉप्स होंगी? मुझे लग रहा है सिर्फ टेलीफोन ही होगा, नहीं, बंदे भी नहीं होंगे। मोबाइल फोन ही होगा। हाँ यार मेरे घर पे ना एक उस्ताद गिटार समेत पहुंचा दो, हाँ, ऐसे ही होगा। ऐसा होगा। ऐसे ही एक होगा। हारमोनियम ले लें, उस्ताद में एक उस्ताद भी ले लें, उनको ले आए। एक उस्ताद भी ले। अच्छा मुझे ये बताइए फहद, अभी आपने एक बात छेड़ी थी कि हारमोनियम जो है वो क्या कहते हैं, ईस्टर्न फ्रेंच, हाँ वेस्टर्न वेस्टर्न है। इंस्ट्रूमेंट आप है। बताएं जरा, आप बताएं जरा। हारमोनियम जो है वो इजाद है फ्रांस की। अच्छा। अच्छा, इस वक्त मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा उनका, जो इन्वेंटर थे। ठीक। बेसिकली हारमोनियम जो चर्चिज़ के अंदर, थिएटर्स के अंदर उस वक्त, जो उस वक्त का मीडिया था वो थिएटर था, तो थिएटर में मतलब बैक स्टेज रखा जाता था और साथ साथ म्यूजिकल इफेक्ट दिए जाते थे, वो हारमोनियम बजता था उस वक्त। हारमोनियम फिर ऑर्गन की भी सूरत, मतलब ये ऑर्गन की ही एक शक्ल है जो कि हाथ वाली कर दी गई। वरना पहले ये हारमोनियम जो था पैरों से इसकी पंपिंग होती थी और दोनों हाथों से बजता था। ओके, जबरदस्त, वाह। अच्छा, मेरे पास एक हारमोनियम था, मैंने अभी वो थोड़े दिन पहले ही जो है वो किसी को दिया है, क्योंकि वो बहुत शौकीन थे, मेरे पीछे पड़ गए कहना कि यार वो मुझे एंशियंट स्टाइल का, मतलब पुराने स्टाइल का जो है वो चाहिए हारमोनियम। मैंने कहा आप बेफिक्र हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल शक्ल क्या है हारमोनियम की। उन्होंने देखा, वो क्लिप मैं आपको सेंड करूँगा, वो आप जो है ना लगाइएगा कि हारमोनियम पैरों से उसकी बैलो पंप कर रहे हैं और दोनों हाथों से ऐसे बज रहे हैं। वाह 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 वाह। ऐसा हारमोनियम था। उसको जब शक्ल मॉडिफाइड करके अब वो इस सूरत के अंदर आ गया। इसके अलावा भी एक स्टेज आगे बढ़ गई कि फोल्डिंग के अंदर भी आ गया। मगर म्यूज़िक वही वाली, फिर हम आ जाते हैं कि म्यूज़िक लवर जो होता है ना वो तो ढूंढता हुआ आ जाता है। एक नॉर्मल पर्सन नहीं चाहता कि वो म्यूज़िक सीखे, सही। क्योंकि उसको ना तो आगे फ्यूचर दिखता है, ना उसको आगे ये दिखता है कि यार मैं अगर सीख भी लूँगा मैं करूँगा क्या इसका। करूँगा क्या? अच्छा, मुझे वो बात ये बताया, अभी आपने कहा कि हारमोनियम जो है फ्रांस की फ्रांस की इजाद है, याद है। तो फिर जर्मन बीच में कहाँ से आ गया? जर्मन रीड्स, जर्मन ने भी जो है वो फिर वो ऑर्गन और हारमोनियम बनाना शुरू करे। जर्मन रीड भी बहुत ताकतवर होता है,
जैसे पेरिस का, फ्रांस का रीड है। फिर उसके बाद हमारे एक पड़ोसी मुल्क है, ये वहाँ पहुँचा काम, सही। और आज वहाँ इतनी इस काम की रेल पेल है कि वहाँ बाकायदा मार्केट है। हिंदुस्तान में? बिल्कुल। मैं असल में थोड़ा सा नाम लेते भी यूँ कतरा रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बैन लग जाता है। नहीं 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 सर, हमें तो देख ही वो लोग रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका को हमने एक अदद इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने इंडिया का नाम जब आया तो फिर जब कमेंट्स आए लोगों के तो बड़े अजीब अजीब थे भाई। मैं अच्छा। बताना नहीं चाह रहा, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने जो कमेंट्स के अंदर लिखी, फिर हमने नाम लेना बंद कर दिया। सही। हम डायरेक्ट कहते कि जी हमारा पड़ोसी मुल्क, हालांकि देखा जाए तो बाप एक ही है, बिल्कुल सब ट्रांसफर इधर से उधर हुए हैं, ऐसे ही हुआ। मगर लोग वही हैं, सही। बातें वही हो रही हैं, वही काम की पोजीशन है। सही। मगर फिर वही आ जाती है कहानी के यार, नाम लेते हैं तो फिर वो मीडिया पाबंदी और ये पाबंदी वो पाबंदी देखते हैं। नहीं असल में देखिए बात भाई, ये तो हमारा यूट्यूब चैनल है, और हम खुदा ना खास्ते कोई हम वी आर फ्रीलांस। देखिए म्यूजिक है, हम अपनी मर्जी से बात कर रहे हैं, और कोई भी सरहद नहीं है। बिल्कुल आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ का म्यूजिक उस जगह का म्यूजिक, या अंग्रेजी म्यूजिक वो भी उठा ले। बिल्कुल। हम दुनिया के किसी भी हिस्से का म्यूजिक बजा रहे, म्यूजिक हैज नो बॉर्डर। म्यूजिक का एक बॉर्डर नहीं है कि बस इसके बाद म्यूजिक खत्म हो जाता है। ठीक। आप जब खित्ता चेंज करते हैं ना तब भी आपको म्यूजिक मिलेगा। ठीक। कॉन्टिनेंट चेंज करेंगे तब भी आपको म्यूजिक मिलेगा, मुल्क चेंज करेंगे तब भी आपको म्यूजिक भी मिलेगा। आपको म्यूजिक मिलेगा। कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। म्यूजिक लवर जो होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, मगर इनकी तादाद अब कम होती जा रही है क्योंकि थ्रू मोबाइल लोगों को ना एक पता नहीं किस तरह से तस्कीन मिल जाती है कि बगैर हारमोनियम के वो हारमोनियम सुन लेते हैं। वरना पहले तो उस्तादों को बुलाते थे ना कि यार आए जरा बैठे, घर के ना आज बैठक करनी है, उस्ताद फला चीज़ आज सुननी है। अब वो वक्त गया, अब तो है ना बस इंटरनेट के थ्रू बंदा देखता है टक 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 टक, हाँ जी मेरे को ये चीज़ चाहिए, आ जाइए जी शॉप पे, ये आप उसको डायरेक्टली भेज दें। सही। तो असल में ये अब जो माहौल था, ये माहौल अब मैं सोचता हूँ पता नहीं कब वापस आएगा या नहीं आएगा। तो फहद भाई अभी आपने मुझे बताया कि जर्मन की रीढ़ें जो बहुत ताकतवर होती है, फिर वो हिंदुस्तान में बहुत काम हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मज़े की बात ये नाज़रीन कि हमारे यहाँ पे जो है वो सारा डिजिटल होता जा रहा है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में काम होता है, लेकिन आज भी यार वो लाइव ही कर रहे हैं यार। देखिए इतना मैंने क्या डिजिटल। कहा, हाँ पूरा गाना तो बजा दो, थोड़ी देर पहले एक जुमला कहा था, बिल्कुल। कुछ तो बजा दो भाई, पूरा गाना तो एक दफ़ा सुना दो। आजकल वो दौर आ गया कि स्टूडियोज़ के अंदर यार वो छोटा सा एक पीस बजा दें, पूरा गाना नहीं सुनना है, बस आपकी यहाँ यहाँ ज़रूरत है, आप इस जगह पे अपनी फीलिंग करें और चले जाए। हम लोग कब फील के ऊपर आएंगे? हमारा गाना कब ऐसा होगा कि हम सुनने के बाद सोच में पड़ जाएंगे यार वाकई गाना बजाए। म्यूज़िक ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ मर गया, म्यूज़िक कर रहे हैं, अच्छे अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, मगर उनको भी जो है वो हाईलाइट कब करेंगे यार? कोई बात ही नहीं करता इस मौजूद के ऊपर, सिर्फ ये देखते हैं कि फ़लाँ इदारे में प्रोग्राम हो रहा है, फ़लाँ इदारे में प्रोग्राम हो रहा है, इतना गा लो इतना बजा लो, बस खत्म। खत्म। स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे भाई, स्टूडेंट बनना है या शागिर्द बनना है? शागिर्द बनना है, बिल्कुल। मंथली पे करते रहो स्टूडेंट रहोगे भाई, शागिर्द बनना तो पूरे इसके लवाजमात करो। नहीं वो असल में हमारे यहाँ ना एक मिसाल है, मैंने शायद बड़ी अपनी वीडियोस में भी कही है, इंटरव्यूज में भी मैंने कही है कि मुझसे क्या कहते हैं, एक साहब ने मुझसे गुफ्तगू की और ये कहा कि यार स्टूडेंट शागिर्द एक ही तो होता है। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट जो होता है वो स्टूडेंट उसके जहन में होता है मैं फीस दे रहा हूँ और फीस दे के सीख रहा हूँ, ठीक है ना। शागिर्द के लिए कहा गया कि शाह के गिर्द रहने वाले को शागिर्द कहा जाता है। जो शाह के गिर्द, शाह कौन गिर्द रहता है, शाह की गर्द पकड़ता है। हाँ, उस शाह की गिर्द रहने वालों को शागिर्द कहा जाता है। आज लफ्ज़ों में बात हो रही है, सही मानों में मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा मज़ा आया कि मैं आज खुल के बात कर रहा हूँ कि शागिर्द जो है उसका मतलब ये है कि शाह की गिर्द घूम रहे हैं, मगर उसके अलावा भी कि शाह की गर्द भी घूमे, वो ढूंढनी पड़ती है, उस्ताद की खुशबू चाहिए होती है। अच्छा, वो पता है क्या है उसमें एक बात और भी वफात के उस्ताद की खुशबू कैसे आएगी, वो हमारे में एक मिसाल है कि असातिज़ा की मिसाल है कि गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कोड़ी। अब आप गुरु से कपट ही रख कर आएंगे। अच्छा, बड़ी इसमें भी हम बात करेंगे भी बेताला और क्या कहते हैं बेसुरा क्या होता है। हसन भाई आप तो ऐसा मौजूद छोड़ने वाले हैं कि हम पूरी रात बैठे रह जाएंगे। हाँ, उसमें हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारी बात चल रही थी
कि हारमोनियम किसकी इजाद है ना? हाँ, हारमोनियम फ्रांस की इजाद है, फ्रांस की उसके बाद इजाद है। मॉडिफाइड होकर हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर इस काम को बहुत तरक्की मिली। बिल्कुल इवन हम लोग भी जाहिर बात है उनको फॉलो करते हैं। किसी को फॉलो करना कोई बुरी बात नहीं है। सही। अगर आप अच्छे आदमी को फॉलो करेंगे तो ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ अच्छा ही कमाएंगे। ठीक। अगर हम बुरे के पीछे भागेंगे तो बुरे ही कहलाएंगे। उधर बहुत अच्छे 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 मतलब लोग हैं। हारमोनियम ज़्यादा वहाँ पे, और मैंने, अच्छा मेरे पास भी एक बाजा आया था वहाँ से ना, हारमोनियम का, हारमोनियम आया था, तो वो था बीना कंपनी का, जी। है ना, येलो कलर का था, वो वजीर सुल्तान साहब ने मुझे ला के दिया था, उसमें उसने 8,000 रुपये का, ओ। और वो मैंने बेच दिया कितने का, वो हामिद अली खां साहब नहीं है, हाँ। लागे रे तो से सेना, लागे। वो मेरे घर पर आ गए खां साहब, बशीर खां साहब के साथ, कह रहे ओ यार, यार बाजा तो बड़ा चंगा है यार, बशीर यार। मैंने हाँ, मैंने बोला लो, मैंने कहा मैंने इतने का लिया यार, मैंने झूठ मूठ बोला, 25,000 का, 25,000 ही देके चले गए, उनके साथ कोई बंदा अरे आया था। हसन भाई, देखिए हम कीमतों पर भी बात तो यूँ नहीं करना चाहेंगे कि इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ बिल्कुल। जब रू लग जाती है ना हारमोनियम से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो फिर उसको आप दे नहीं सकते। आपने तो खैर दे दिया अखलाक मुरव्वत के अंदर एक, वरना मेरे ऐसा बंदा हो मैं तो आंखें पीछे करके बोलूँ भाई मैं बता नहीं रहा दे हूँ मैं, सकता। अब आप ढूंढ के दिखाएं ऐसा हारमोनियम। उतना ऐसा बड़ा अच्छा वो था। उस वक्त आपको 8,000 में मिल गया था, आज आपको 1 लाख में भी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा आज नहीं, मैंने उसके रेट पूछे, किसने बताया मुझे, किसी ने बताया, कहला भाई आज 1,40,000 का बाजा है वो। अरे मैंने कहा क्या कह रहे हैं? वही ना, अब आपको उस वक्त शर्म मार गई। हाँ, मुरव्वत। शर्म मार गई। मैंने ऐसी झूठ मूठ बोले पैसे, उन्होंने वो पकड़ा दिए, अरे अरे, बाजा क्या मेरे हाथ से यार। आपने खैर, तो अपने हिसाब से उसकी दुगनी तिगनी कीमत बताई, मगर अब वक्त कुछ और हो गया है। अब वो कुछ और हो गया। अच्छा फाद, तो मतलब ये कि हिंदुस्तान में, मतलब फ्रांस में बाजा इजाद हुआ, फिर जर्मन की रीड आ गई, फिर हिंदुस्तान चला गया, हिंदुस्तान में बहुत काम हुआ और आज तक हो रहा है ना? तो उसके बाद जो है ये, इसमें कि कुछ लकड़ी उकड़ी को भी चक्कर होता है क्या? इसमें लकड़ी का ये होता है कि हारमोनियम बेसिकली जो है वो कैल की लकड़ी के अंदर बनता है। कैल और की? कैल की, अच्छा कैल भी जो है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब नायाब होती है यार। हालांकि सही। पहले बड़ी आम फैम लकड़ी थी, जब दिल चाहता था हम जाके कटा के ले आया करते थे। अब इसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि यार कब आएगी, और फला मुल्क की चाहिए। कैल मुल्कों से आती है, पाकिस्तान की अपनी भी है, अफगानिस्तान की भी है, और दीगर ममालिक से भी आती है। उसके बाद हम इसको सीज़न करते हैं। सीज़न करने के बाद तकरीबन 1 साल सीज़न चाहिए लकड़ी को। अच्छा। तकरीबन 1 साल मिनिमम। अगर आपको अपना हारमोनियम अच्छा बनाना है, अपनी जगह पे सुर भी कायम रहे। जब कारखाने में हमारे काम चल रहा होता है तो फिर हम देख रहे होते हैं कि लकड़ी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, नज़रों में सब रखते हैं। कारीगरों से बात होती रहती है, भाई यहाँ सही है, आज ये वाले फट्टे से काम शुरू करना भाई, क्योंकि इसका वक्त पूरा हो गया। वाह 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 वाह, ये तो बड़ी टेक्निकल बात बता यार। क्योंकि इवन गिटार भी जो बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाती हैं, वो पहले सीजन करती हैं लकड़ी को, उसके बाद उसका गिटार बनता है। इसी तरीके से हारमोनियम का है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हो गए, हम भी बनाते हैं, तो हम पहले उसको रखते हैं लकड़ी को, उसकी शेप देखते हैं किस तरह भाग रही है वो। सही। बड़ी टेक्निकल बात है कि ये इसके अंदर नर और मादी दोनों का चक्कर है। अच्छा, ज़बरदस्त, वाह 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 वाह। इस गहराई तक अगर हम जाके बात करेंगे, मैंने क्या बोला हसन भाई, कल ही बोल रहे थे ना कि हम इस बात पे सिर्फ शुरू होंगे और ख़त्म नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो उस चीज़ को सीज़न करना, उसको पूरा साल संभालना, फिर उसको इस काबिल करना कि वो अगले काम के हिसाब में आ जाए, बड़ा मुश्किल है। नाज़रीन आप ये देखें, बड़ी क्या कहते हैं टेक्निकल बात बताई। हम तो खाली कहते हैं यार वहाँ से बाजा उठा के लिया बस, ठीक है ना। अभी फाद ने बताया कि केल की लकड़ी, और उसके बाद उसको 1 ईयर का सीजन चाहिए होता है, 1 साल का, कि सीधी है, टेढ़ी है, आड़ी है, ठीक है ना, किस जगह इस्तेमाल हो सकती है, किस इस्तेमाल में आ सकता है ये हिस्सा लकड़ी का, इस्तेमाल होगी कि मतलब वो बैक पे जाएगी या फ्रंट पे जाएगी, साइड पे जाएगी, नुकसान ना दे हारमोनियम को। ऐसा ना हो ये लकड़ी अपनी हैबत चेंज कर ले। हैबत हम कहेंगे कि शक्ल को, कहीं अपनी हियत चेंज ना कर ले कि यार ये अगर इसने चेंज करी तो हारमोनियम बिगड़ जाएगा। वाह 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 वाह। इससे बाकायदा मतलब लकड़ी को ठोक बजा के उसको चेक करना, इससे हवा लीक तो नहीं होगी। अगर हम इसका रीड बोर्ड बनाएंगे तो रीड बोर्ड क्या बोलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि 3 से 4 एक साथ जब हारमोनियम बन रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है नए हारमोनियम के अंदर कि कौन सा हारमोनियम इनमें से अच्छा बोल पड़ेगा। वाह वाह वाह। लोग एडवांस देके गए होते ना, फिर उसमें छाटी करते हैं, यार आज 4 बजे बन के आए कारखाने से, चलो भाई चेक करो। जो ज़्यादा अच्छा बोल रहा होता है ये फला आदमी को देना, उसका एडवांस आया हुआ है या उसने बोला हुआ है।
अगर आप अपने लिए बोलेंगे तो मैं आपको ऑर्डिनरी हारमोनियम तो नहीं दूंगा ना, मैं आपको कम से कम ऐसी चीज़ तो दूंगा कि हसन भाई जब उसको हाथ लगाए हसन भाई बोले यार वाह हाथ मज़ा आ गया। मेरे वालिद के हाथ के बने हुए अभी कुछ हारमोनियम यहाँ रखे हैं। अच्छा। हाँ, देखिए दुनिया गोल है। अब्बू से ही खरीदा हुआ हारमोनियम, और 1968 के अंदर उन्होंने लिया था मैडम ने, 68 में। उसके बाद से बकौल उनके 3 या 4 दफ़ा ही बजाए, फिर वो रखा रहा। अब वो हारमोनियम वापस रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आ गया। अगर मेरा बेटा उस तरफ घुमाएगा, देखें ये वाला हारमोनियम जो रखा है, जी हाँ ये नहीं ऊपर जो रखा हुआ, ये रखा हुआ, ये बात है। ये हारमोनियम। अच्छा। ये अब्बू के ही हाथ का बिका हुआ, और अब इसको रीहॉल हमने किया है, रीहॉलिंग करी, इसकी ओवरहॉलिंग करी है। अच्छा नाज़रीन, ये बाजा है जो 1968 में क्या कहते हैं सेल सोल्ड आउट हुआ था हमारी शॉप से। अच्छा, ये सेल आउट हुआ था 68 में ना? 68 में, और दोबारा 2023 के अंदर ये रिपेयरिंग के लिए आया है। और दोबारा रिपेयरिंग के लिए वाकई में जी दुनिया गोल है। और ये दोबारा जो है ये बाजा, वो कहते हैं ना कि कहाँ से घूम के कहाँ से यहाँ तक कि ये मतलब जिन खातून का है उन्होंने आगे बड़े मजे से पूछा कि भाई वो हैं फला हैं, हाँ कि जी उनके बेटे हैं। अब अच्छा तो हारमोनियम मेरा रिपेयर हो सकता है? हमने कहा हाँ जी हो सकता है। सही। तो कह रहे कि अच्छा जी ठीक है। तो हसन भाई फिर एक सेशन तो आज का हो गया बैठक का, अब ये बताएं कि आप नेक्स्ट सेशन कब करेंगे? नेक्स्ट वीक लें, नेक्स्ट वीक ले लेते हैं, नेक्स्ट वीक ले लेते हैं, संडे को ही बस। कितनी देर हो गई? 1 घंटा। अच्छा, और नाज़रीन अभी हमारे समझे एक सेशन हो गया, एक सेशन के हमारे 4 सेशन हो गए, और हमारी गुफ्तगू भी जारी है। अब यहीं से बात करेंगे कि बाजा घूम कर आया। बाजा पहली तो बात ये कि हारमोनियम जो है फ्रांस की ईजाद है, उसके बाद में वो चलता चलता जर्मन से हिंदुस्तान से मतलब ये कि अभी जो टेक्निकल बात चल रही थी ना केल की लकड़ी की, याद रखिएगा हमारी बात यहीं से शुरू होगी कि केल की लकड़ी के बाद उसके अंदर बाजे की और आवाज। जरूरी नहीं है कि कैल का ये हारमोनियम, अब जैसे गोल्डन टीक है, बर्मा टीक है, सफ़ेदा है, सब परतल है, सब ये लकड़ियों के नाम है। तो मिक्स बाज़ बनाना पड़ता है। जैसे कुछ कस्टमर्स होते हैं वो बोलते हैं हमें जी उसके अंदर शीशम कहना चाहिए, बॉडी शीशम के अंदर। अच्छा, शीशम के अंदर हारमोनियम की सिर्फ बॉडी चल सकती है, इंटरनल सिस्टम बनाना ही कैल का। सही। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ है इसके अंदर, क्योंकि कैल का रीड बोर्ड अच्छा बोलता है। जी जी। कैल की लकड़ी के अंदर अगर हारमोनियम के अंदर रीड लगे हुए हैं तो वो बड़े मज़ेदार बोलते हैं। अगर हम किसी और लकड़ी के अंदर डालते हैं उसको ठस हो जाती है रीड। ओके ओके, वो काम ही नहीं करते, वो वैसी बोलचाल ही नहीं आती। तो इस मौजू पे हम जब बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट उसके अंदर बैठक करना है, क्योंकि हसन भाई की बैठक का मतलब आप बैठे रहें। हम लोग सिर्फ कल इन्होंने मुझसे ये कहा कि यार ये टाइम चाहिए, तो हम टाइम के ऊपर ही बात करने में हमने 2 घंटे लगा दिए। बिल्कुल। और अभी 1 घंटा में पता नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा जी। और नाज़रीन अभी बात करेंगे, हम अपनी बात शुरू करेंगे हारमोनियम से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तो फहद की बातें हैं, अभी तो वकार से भी बात करेंगे, वकार के भी हवाले, क्योंकि वकार ने भी सीखा है, ठीक है ना, फहद ने भी सीखा है, और फहद ने किससे सीखा है, कैसे सीखा है, वो अमल कैसे रहा सीखने का। उसके बाद बात होगी बेसुरे बेताले और लेकारी और वो क्या कहते हैं, हम उसके ऊपर जब बात करेंगे ना तो हमें पता नहीं क्या क्या छुपाना पड़ जाएगा। देखिए मैं एक बात बताऊं, देखिए हसन भाई, म्यूजिशियन गवाता ही नहीं है, आपका राजदा भी है। बिल्कुल। देखिए हमारे अच्छे अच्छे सिंगर्स के साथ हम लोग लाइव बजाते रहे, आपके सामने वो दौर था हमारा कि भाई मैं तो छोटा था मगर कीबोर्ड लेके हर जगह घूम रहा था उसमें, तो बजाया। हमने सिर्फ बजाया ही नहीं, हमने लोगों के ऐबों पे पर्दा डाला। एज ए म्यूजिशियन ये बात कर रहा हूँ, कोई अपनी दिल पे ना ले, ये हकीकत बता रहा हूँ कि एज ए म्यूजिशियन जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम यही नहीं कर रहे कि उसको गवा रहे हैं, हम उसके ऐबों पे पर्दा भी डाल रहे होते हैं। उससे अगर कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को किस तरह से इग्नोरेंस के ऊपर ला के और म्यूजिक को घुमाना है ताकि ऑडियंस को पता ना लगे क्या हुआ है। तो इस पर जब हम बात करेंगे इंशाल्लाह ना तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बिल्कुल। नाज़रीन मुझे और फहद सलीम को, मुझे और फहद को इजाज़त दीजिए, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे फनकारों को, हमारे कलाकारों को, हमारी कला को, हमारे इस मुल्क पे अपना रहम फरमाए। और उसके बाद दोबारा बात करेंगे, अगले संडे हमारी दोबारा से गुफ्तगू शुरू होगी। ये आज ही बातों में इसके अंदर कोई मुनाफकत या झूठ नहीं है। मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने डायरेक्टली हसन भाई को ऑन लाइव हम जा रहे हैं, मैंने बोल दिया कि नेक्स्ट वीक आपने आना है। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो ये मोहब्बत है फहद की, क्योंकि मन की बात, दिल की बात, ये वो बातें हैं
ये काम की बात है ना कि आपको बड़ा मज़ा आएगा, आपको बड़ी मालूमात में आपकी इजाफा होगा। अभी तो खाली हमने लकड़ी की बात की, अभी रीढ़ों की बात करनी है, अभी तो बेले की बात करनी है कि उसके अंदर बेले बैलो बैलो गत्ते का, बेलों लकड़ी, गत्ते का, कपड़े का, लकड़ी, उसका कितना कपड़ा, अमल गत्ता, दखल है। चमड़ा, किस तरह से हम चीज़ें जमा करते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग अलग हो जाती है हमारी। बिल्कुल। क्योंकि ये आज जो हमने बात करी, हमने सिर्फ अपनी शॉप 1958 से शुरू करी और आज तक जो पहुंची, ये सफ़र है हमारा। ये सफ़र है हमारा। देखते रहिएगा हसन जान वारसी कथक मास्टर यूट्यूब चैनल HASSANJANN110@gmail.com। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रधान जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।